हेलो दोस्तों। जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, चाहे वो आपका CUET का हो या JMI का हो या MU का हो या BHU का हो या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, जिसमें हमारा करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम मंथली वाइज कवर करेंगे। और ये जो पार्ट 1 है, यानी कि हम जो ये सीरीज में बेसिकली हम जनवरी मंथ का कवर करें। ठीक है, जनवरी मंथ का हम कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जिस टाइप में करंट अफेयर पूछा गया है या पूछा जाता है, जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया या CUET में लास्ट ईयर पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका UG का हो या PG का हो। ठीक है, किसी का भी एग्जाम हो, या GET हो, जनरल टेस्ट हो, या UG PG किसी भी कोर्स के लिए दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से करें, कंटिन्यू करें और इसे रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, जनवरी 2023 हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड का न्यू अध्यक्ष और CEO किन्हें बनाया गया है। ठीक है, किन्हें बनाया गया है, तो ये जो बनाया गया अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। आपको जो आप जिस लैंग्वेज से आप एग्जाम देने वाले जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, लूला डा सिल्वा हैज़ बीन स्वॉन एज 39th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री 1 जनवरी 2023। ठीक है, किस कंट्री का लुआ डा सिल्वा प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो किए गए हैं ये ब्राज़ील का। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्पेस एक्स लॉन्च विच सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट 28 दिसंबर 2022 टू कंट्रोल इंटरनेट एंड ट्रैफिक एंड डिलीवर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस डायरेक्टली टू पीपल्स स्मार्टफोन। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है। ठीक है, इसका जो नाम बताना है, तो ये जो है 54 स्टारलिंक सैटेलाइट, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, हु बिकम द 78 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ऑन 21 दिसंबर 2022। ठीक है, कौन बने हैं, कौन 78 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो इनका ये जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट। अंडर वाटर जो मेट्रो है इंडिया का फर्स्ट, वो कहाँ पे बन रहा है, किस सिटी में। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है कोलकाता। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वेन इज द ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड। ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। ठीक है, तो ये जो किया जाता है हमारा 1 जनवरी को किया जाता है एवरी ईयर। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप कंटिन्यू और अच्छे से करें। और अभी तक आपने शायद करंट अफेयर कर लिए हैं, तो इसे रिवाइज के तौर पे करें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नहीं किए हैं तो अच्छे से करें, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज which is the first exchange of such list between two countries in the year 2023। ठीक है, वो कौन सा, ये कौन एक्सचेंज है, ये कितना नंबर का हुआ है। ठीक है, तो ये जो हुआ है हमारा 32, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। आप हिंदी में भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी एक्टिवली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन बनी है फर्स्ट महिला आर्मी ऑफिसर, तो इनका जो नाम है 8 का, ये हमारा हो जाएगा शिव चौहान। ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। देखिए, नाम इनका शिव चौहान है। ठीक है, और ये ओमेन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, व्हेन डिड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO सेलिब्रेट द
65th फाउंडेशन डे, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमारा किया गया 1 जनवरी को। और इसका अगर पूछे इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1958। और इसका कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि इसका प्रेजेंट में कौन हेड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड जो ग्लेशियर है ये कौन है अर्थ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हमारा बन जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध में यानी कि बैटल हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, ये जो है हमारा हुआ था जो 1984 में, ठीक है। तो इसी पर हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन, ठीक है। हाइड्रोजन पावर अर्बन में ट्रेन लॉन्च किया गया था, कौन लॉन्च किया गया है हाइड्रोजन पावर्ड, ठीक है, अर्बन ट्रेन। ये किस कंट्री में, तो ये जो किया गया, ये लॉन्च किया गया है चाइना के अंदर। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, चाइना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। इन विच स्टेट अ टोटल ऑफ 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैव बीन लॉन्च विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेम इंडिया फेज 2 स्कीम, ठीक है। इस इंडिया फेज 2 स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किया गया 50 इलेक्ट्रिक बस। वो कहाँ पे किया गया, तो ये जो हुआ है हमारा दिल्ली। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन विच यूनियन टेरिटरीज ऑन जनवरी 31, ठीक है। 31 जनवरी का जो हमारा G20 का मीटिंग हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। वो किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में के अंदर हुआ है, तो ये हमारा जो हुआ है पुडुचेरी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि यहाँ का जो गवर्नर है पुडुचेरी के वो कौन है, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ RS, यानी कि कितने रुपए का अप्रूव्ड किया गया है कैबिनेट मिशन के द्वारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये जो किया गया है 19,744 करोड़, यानी कि 19,744 करोड़। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। विच सेक्शन बिकम लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक एंड सिंगलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। तो ये जो बना है कौन, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ गोवा मोपा एयरपोर्ट चेंज। मोपा एयरपोर्ट जो है गोवा का वो चेंज करके किस नाम के कौन सा नाम रखा गया है, ठीक है। ये कौन सा नाम रखा गया है, तो इसका ये जो रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। हु हैज़ बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन जनवरी 2023, यानी कि जनवरी के में किसे जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट किया गया है एशिया पैसिफिक जो पोस्टल यूनियन है उनको, ठीक है। तो इनका नाम बताना है। तो ये 17 का जो करेक्ट आंसर है जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। हु हैज़ बीन selected as the 16th स्पीकर ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 16वां स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्हें किसे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो 18 का इनका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये हमारा हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दिया गया है कुलदीप सिंह पठानिया। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
इन विच स्टेट डीड प्रेसिडेंट मुर्मू जी इनोग्रेट द 18th नेशनल जुम्बरे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। ठीक है, ये किया गया है प्रेसिडेंट जी के द्वारा यहाँ पे पंजाब के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विच वाज इनोग्रेटेड बाय उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन 5 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये किया गया है, इस स्टेडियम का नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेडियम है, तो ये है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाल्म एंड लीफ एंड मनुस्क्रिप्ट्स ओपनेड रिसेंटली। हाल ही में पाल्म लीफ जो मनुस्क्रिप्ट है ये कहाँ पे, ये म्यूजियम कहाँ पे एस्टेब्लिश यानी कि ओपनेड किया गया है। ठीक है, ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा केरल, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूइज MV गंगा बिलास टू बी लॉन्च्ड ऑन 13 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है बनारसी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मल गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ठीक है, तो ये किस स्टेट के फॉर्मल गवर्नर है जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, और ये है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल के फॉर्मल गवर्नर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे। वेन इज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया गया, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, ये जो मनाया जाता है हर साल, ये हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में हमारे इंडिया वापस आए। वो डेट था 9 जनवरी। ठीक है, उसी के मेमोरी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन इंडिया। मतलब कौन कंट्री है जो वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है। ठीक है, तो ये जो बना है हमारा कंट्री इंडिया, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री। कौन से स्टेट है जहाँ पे पूरा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम हो गया है, तो यहाँ पे पंजाब के अंदर हो गया है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर कौन फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है फीमेल सिख जज बन गई है। ठीक है, ये कौन बन गई है, तो ये बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। सॉरी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। इन विच स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 वाज स्टार्टेड ऑन 8 जनवरी। ठीक है, ये हर साल काइट इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है और ये गुजरात के अंदर ही मनाया जाता है। और ये इसमें अगर बात करें कितना कंट्री पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कितना कंट्री ने भाग लिया था, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा 68, यानी कि 68 देशों ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन जनवरी 20 एंड 13। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा 29 का, ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, यानी कि भारत, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। वेयर विल द फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 कंट्री बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 21 टू फरवरी 2। ठीक है, यानी कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जो फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप मीटिंग है जो G20 कंट्रीज जो सारे मिलकर की है, ये कहाँ पे की है। ठीक है, ये
सबसे मतलब पहला एजुकेशन ग्रुप मीटिंग हुआ है G20 के अंदर, ये सारे कंट्री मिल के की है। तो ये किस जगह पे वेन्यू यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, चेन्नई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे, विच फिल्म वॉन द 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर इट्स बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है। तो ये जो जीता है कौन सा मूवी, RR, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है 10 जनवरी, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे, विच बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द उड़ीसा कोस्ट ऑन जनवरी 10, ठीक है। तो ये किया गया है पृथ्वी सेकेंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सारा ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और आपको इसमें से जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। टॉप 100 का हमारा ये सीरीज है और इसमें जितना हो सकता है हम कवर करेंगे, नहीं तो पार्ट सेकेंड में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी और लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं Which film has made it to the short list for Oscar 2023? ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, सेलेक्ट किया गया है? तो ये जो किया गया है द कश्मीर फाइल, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, ठीक है। नासा का न्यू टेक्नोलॉजिस्ट किसे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि नासा के अभी कौन प्रेजेंट में चेयरमैन है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रमेश दास, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। रमेश दास जो है हमारा नासा के टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे, इन जनवरी 2023 विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज़ कन्फर्म्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ठीक है। वो कौन से इंडिया का बेसिकली ये इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है जो हाल ही में रिटायरमेंट के लिए अपना बात बोली है, ठीक है। तो ये जो की है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे बहुत ही फेमस प्लेयर है टेनिस के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज द नेशनल वुमेन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2023 सेलिब्रेट, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया गया, ये जो हमारा किया जाता है 11 जनवरी, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पे, व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट, नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये हमारा 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री टॉप्ड इन जनवरी 2023, यानी कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू जनवरी 2023 में कौन कंट्री जो है टॉप पे है, तो ये हमारा जापान पे है। जापान जो है वो टॉप पे है। और यही बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 85, ठीक है। अगर 85, अगर यही पूछे इसके पहले का तो वो था 87, ठीक है। अभी अगर प्रेजेंट में हमारा इंडिया भारत का कितना रैंक है, 85वें स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड सरंग 2023 इंडियाज़ बिगेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल बिगेन, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है स्टूडेंट्स के लिए वो सरंग है, ये कहाँ पे, किस स्थान पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्टार्ट हुआ, ठीक है, IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अंडर विच मिशन ऑन जनवरी 12, 2023 3 पर्सन विल बी सेंट 6000 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। किस मिशन के द्वारा ये तीनों पर्सन को भेजा गया है, तो ये जो भेजा गया है समुद्रयान मिशन, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे, हाउ मच हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ड्यूटी गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिनका नाम है माइकल रेवंत पत्रा, ठीक है। तो इनका 1 साल का टर्म जो है
एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हु वाज इलेक्टेड बाय द यूएई एज द प्रेसिडेंट ऑफ 28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का 28 का जो प्रेसिडेंट चुना गया है यूएई के द्वारा, ये इनका क्या नाम है, ठीक है। तो इनका जो नाम है सुल्तान अहमद, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर ए शांति कुमारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, ठीक है। इन्हें किस स्टेट का न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। सीनियर आईएएस अधिकारी है शांति कुमारी, ए शांति कुमारी, ठीक है। तो ये किया गया है हमारा तेलंगाना के अंदर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 45 नंबर पे। इंडियन रेलवे विल स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन 17 फरवरी, ठीक है। तो ये किया गया है नेपाल और इंडिया के बीच, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। फ्रॉम ये कहाँ से जाएगा, न्यू दिल्ली से जाएगा नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप बाई मार्च 2023, यानी कि मार्च तक जो हमारा सेंटर एक्सलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग है ये सेटअप किया जाएगा, ये किस स्टेट के अंदर। तो ये जो किया गया जाएगा हमारा शिमला, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द 75th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट, 70 यानी कि 75वां इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेन्यू पूछा है स्थल, लेकिन अगर किया जाता है कब तो आप लोग को पता है 15 जनवरी, ठीक है। याद रखिएगा 15 जनवरी। और कहाँ पे किया गया है, तो ये जो किया गया है इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022, यानी कि 2022 का जो मिस यूनिवर्स है वो कौन जीती है, ठीक है। आर बोनी ग्रेवियर, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 17 जनवरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये हमारा हो जाएगा पुणे, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर का, जो कि इस पार्ट का हमारा 50 क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट 1 में, और लास्ट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर 100 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे, ठीक है। और इसका ये जो है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। वेयर विल द 58th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगेन ऑन जनवरी 16, 2023, यानी कि 2023 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये एडिशन जो है हमारा 53rd है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा हमेशा जो होता है वो स्विट्जरलैंड के अंदर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा पार्ट 1 है, यानी कि हाफ जो है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 50 हम कंप्लीट कर लिए। और ऐसे ही हम नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, CUET हो या किसी भी कोर्स में जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ।